अस्सलाम वालेकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। मुराद अली शाह और IG सिंध की आसमानी बिजली से मुतासरा खानदानों की मदद और उनको रेस्क्यू करने के लिए हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने थर में आसमानी बिजली से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए का कहना है कि 4 सूबाई वुज़रा समेत मकामी मुंतखब नुमाइंदगान पर मुश्तमिल 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। कमेटी अरकान थर में होने वाले नुकसानात का जायजा लेकर अपनी सिफारिशात वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। सूबाई वुज़रा कल थर पहुंचकर हलाक शुदगान के अहल खाना से ताज़ियत भी करेंगे। दूसरी जानिब थर के इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक अफराद के लावाहिकीन से IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया है। IG सिंध ने मुतालिका SSPs को हिदायत दी है कि सूबे में शदीद बारिशों से मुतासरा लोगों को रेस्क्यू करें और उनकी हर मुमकिन मदद और ताउन को यकीनी बनाएं। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से तुर्की के वफ़द की मुलाकात में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से बातचीत की गई, जबकि तुर्की के वफ़द ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। इस मौके पर सैयद नासिर हुसैन शाह के हमरा MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी आसिफ इकराम, सेक्रेटरी रहीम सोमरो, तर्जुमान बल्दियात रहमतुल्लाह शेख, शहजाद मेमन भी मौजूद थे। दूसरी जानिब मीडिया से बात करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के तमाम असासाजात डिक्लेयर हैं। ये सब नोटिस तंग करने के हथकंडे हैं। कारकर्दगी की बुनियाद पर चारों सूबों में देखा जाए तो मुराद अली शाह की सबसे बेहतर कारकर्दगी है। उन्होंने कहा कि PTI बताएं अगर इनके खिलाफ फंडिंग केस झूठा है तो वो उस पर हुक्म इम्तनाई क्यों ले लेते हैं। नासिर हुसैन शाह ने दावा किया कि सिंध भर में 1 लाख कुत्तों को मारा जा चुका है। कहीं कुत्ता मार मुहिम रोकी गई है और न किसी को रोकने का कहा गया है। जमीयत उलमाए इस्लाम F के प्लान B के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी धरना जारी। कराची में JUIF के कारकुनों ने हब रिवर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जमीयत उलमाए इस्लाम F के प्लान B के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी धरना जारी है। कराची में JUIF के कारकुनों ने हब रिवर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरने की वजह से हैवी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। हब से आने वाली गाड़ियों का रुख नौदरन बाईपास की तरफ, जबकि कराची से आने वाले ट्रैफिक को हब टूल प्लाजा रुख किया जा रहा है। मालाकंड और मानसहरा में भी JUI के कारकुनों की जानिब से धरना दिया जा रहा है। कराची के लिए वज़ीर आज़म ने जिस पैकेज का ऐलान किया था उस पर ताहाल अमल दरामद शुरू नहीं किया। मेयर कराची वसीम अख्तर। मीडिया से बात करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि डॉक्टर और KMC मुलाजमीन तनख्वाहों और उसमें इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन KMC के पास इतने पैसे नहीं है कि डॉक्टर्स और मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सकें। तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह हुकूमत सिंध है। हुकूमत सिंध ने तनख्वाहों के लिए KMC को पैसे नहीं दिए। तनख्वाहों की मद में रकम सिंध हुकूमत जारी करती है, जिसमें पहले ही 8 करोड़ का शॉर्टफॉल आ रहा है। वसीम अख्तर ने कहा कि कराची में कचरा, पानी, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल तलब हैं, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमत को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन के एजाज़ में आज शाम गुलाम नबी मेमन के साथ में की तकरीब। गुलाम नबी मेमन की मेरिट होटल आमद पर चेयरमैन हमीद भुट्टो ने खुश आमदीद कहा। एडिशनल IG कराची ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस का काम जराइम पर काबू पाना है। महकमा पुलिस को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। कराची पुलिस जिन हालात में काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। लोग कहते हैं कि जराइम में इजाफा हुआ है, जबकि जराइम में कमी आई है। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि माजी के मुकाबले में पुलिस का मौजूदा किरदार काफी बेहतर है। पुलिस में क्राइम सीन से मुतालिक तहकीकात का यूनिट काम कर रहा है, जहां जराइम की तहकीकात के लिए शवाहिद जमा किए जाते हैं। क्राइम सेल के मजीद 45 यूनिट्स बनाए जाएंगे। शहरियों की हिफाजत समेत इनकी मदद के लिए 15 मददगार पुलिस को अपग्रेड किया जा रहा है। पुलिस की रोजमर्रा की कार्रवाइयों की बदौलत अब गुटखा और मावा का कारोबार काफी ज़वाल पजीर है और मुतादिद फैक्ट्रियां, कारखाने बंद हो चुके हैं। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब के चेयरमैन हमीद भुट्टो की जानिब से गुलाम नबी मेमन की शानदार कारकर्दगी पर सिंधी अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। कराची काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर डायलॉग का इनेकाद। एजाज अहमद चौधरी को सेक्रेटरी जनरल KCFR रिटायर्ड सदीद मलिक ने ब्रीफिंग दी। एजाज अहमद चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर पर मोदी सरकार ने जो किया, इस पर अब दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं। जल्द हिंदुस्तान को अपनी इस गलती का अदराक हो जाएगा। मसला कश्मीर का हल जंग नहीं, डिप्लोमेसी है। मीडिया से बात करते हुए एजाज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। हमारे वजीर आजम ने कश्मीर पर मौसर आवाज उठाई है। हिंदुस्तान
पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसे सामने लाना चाहिए। 27 फरवरी के मुंह तोड़ जवाब से मोदी की अकल ठिकाने आ गई। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी ने भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ है और इसमें कोई ताज्जुब इसलिए नहीं होना चाहिए कि सदियों के नाते हैं कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के, इसलिए ये इतने आराम से नहीं टूट सकते। पाकिस्तानीज़ विल ऑलवेज कंटिन्यू टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न फॉर द कश्मीरी। अब मोदी साहब की जो हुकूमत है, सरकार ने जो कुछ किया है उसको के लिए क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल में जो इस वक्त वो वहाँ पे बशरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उस पर दुनिया भर में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। कराची में सीटीडी ने बदनामे जमाना डकैत मीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने शहर कायद में कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना डकैत मीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने 2016 में तैमूरिया थाने की हुदूद में एक औरत को कत्ल किया था, जबकि मीर हुसैन ने साथियों के हमरा दौरान डकैती खातून को गोलियां मारी। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब शराफी गोट रेलवे फाटक के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक नौजवान जख्मी हो गया। जख्मी की शनाख्त 20 साला शहबाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने मज़ाहमत करने पर फायरिंग की। जख्मी शख्स लियारी का रिहायशी और रक्षा ड्राइवर है। जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौंसल जनरल थाईलैंड 32 एचटा की रिहाइश गाह पर फिल्म टीवी फनकारों के एजाज में इशाइये का एहतमाम। इशाइये में हुमायूं सईद, फरहान आगा, मारिया वास्ती, ईरम खान, मोना जे, नदीम बेग, शहनाज रमजी और दीगर फनकारों ने शिरकत की। जबकि थाईलैंड के डिप्टी कौंसल जनरल एपीपेन चिचारिया, थाई एयर के कंट्री मैनेजर का नाम पोम एपिनान कुलावर, डीएनए न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ अथर हुसैन शाह और सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर जाहिद करानी ने भी शिरकत की। थाईलैंड के कौंसल ने मेहमानों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फनकारों को खुश आमदीद कहता हूँ। ये पहला इत्तफाक है कि पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मुलाकात का शर्फ बख्शा है। कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी फनकार थाईलैंड के पुरफिजा मकामात पर फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग करें। इस मौके पर मुल्क के नामवर अदाकारों ने डीएनए न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का भी इजहार किया। थाईलैंड वो जगह है जहाँ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। हमारी सारी वेकेशंस जो हैं वो अक्सर लोगों की वेकेशन वहाँ होती है। और मैंने और नदीम ने, हम सिक्स सिग्मा प्लस ने अपनी पहली फ़िल्म जो बनाई थी जवानी फिर नहीं आनी, जो कि पाकिस्तान की सबसे कामयाब फ़िल्म हुई थी, वो हमने थाईलैंड में ही बनाई थी। तो हम बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर थाटरे। मिस्टर थाटरी की तरफ से जो काउंसिल जनरल हैं थाईलैंड के, इनका बड़ा अच्छा जेस्चर है कि इन्होंने यहाँ मीडिया फ्रेटर्निटी को बुलाया है। और आजकल क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और लोग सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और क्योंकि दुनिया छोटी हो गई है इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हम आमने सामने बैठ के रीच आउट करें और एक दूसरे के कल्चर्स को, एक दूसरे की वैल्यूज़ को, एक दूसरे के निज़ाम को समझें। Last night I came from Phuket and I had one of the best times there, and I made it in time to come and meet you guys as well. So I want to say that it's a beautiful country and the people are very nice. आज मैं थाई एम्बेसी में आई हुई हूँ एक वंडरफुल डिनर पे, जहाँ पे सारे टीवी सेलिब्रिटीज़ और सारे जो है आर्टिस्ट हैं इनके लिए डिनर किया गया है। और थाईलैंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट सिटी है। कुछ अर्से पहले हम लोग एवरी 6 मंथ जाते थे क्योंकि इतनी रिलैक्सिंग जगह है, स्पेशली को सुमोई, फुकेट, पताया, ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। और वहाँ पर जो मसाजिद होती हैं, उफ, आई कैन नॉट फॉरगेट इट। सफारी पार्क में 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का आगाज हो गया। सफारी फैमिली फेस्टिवल प्रोफेशनल यूथ फेडरेशन पाकिस्तान के तहत कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर DHA के ताउन से सफारी पार्क में शुरू हो गया। इफ्तिताही तकरीब में नातख्वानी और गायकी के मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया था। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के खुसूसी बच्चों की बनाए हुए खूबसूरत फनपारे और दिलकश चीजें लोगों की तवज्जो का मरकज बन रही हैं। फेस्टिवल का मकसद स्पेशल बच्चों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के हवाले से अवामी शऊर व आगाही का फरोग है। वसीउ अरीज सब्ज़ाज़ार पर कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और दीगर तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। फेस्टिवल में ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, रिपोर्टिक्स, जर्री वर्क, फेस पेंटिंग, लाइव पेंटिंग, पार्ट पेंटिंग वगैरह के स्टॉल्स सजाए गए। KVTC के स्टॉल्स में आर्ट थेरेपी का स्टॉल भी मेहमानों की तवज्जो का मरकज बन रहा है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 66% है। हवा 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का हालिया सिलसिला मैदानी इलाकों में पीर तक और पहाड़ी इलाकों में आइंदा भी जारी रहेगा। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNA न्यूज़।